गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर ए जी एच अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट करे तो हमें मालूम है कि अगर दो नंबर्स ए और बी हैं, दो अगर पॉजिटिव नंबर ए और बी हैं, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू, हम पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और हार्मोनिक मीन क्या होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। अब अगर nth नंबर दिए हों, अगर मान लीजिए मुझे n क्वांटिटीज दी हुई हैं, A1, A2, A3, A4, ओके, इस तरह से n क्वांटिटीज गिवन है अगर, और अगर ये AP में हो, क्या बोला? अगर ये n क्वांटिटी अगर AP में हो तो इनका क्या अरिथमेटिक मीन निकालें, तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? तो ये मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू n टर्म। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ये इसका क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, अगर n क्वांटिटीज गिवन हो। अगर दो क्वांटिटी ए और बी दी हुई तो क्या हो जाता है अरिथमेटिक मीन? ए प्लस बी बाई टू। उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और हार्मोनिक मीन क्या होता है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। तो अगर एन क्वांटिटीज गिवन है तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। यहीं अगर मैं इसके ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? तो ये मुझे मिलेगा ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू ए एन अप टू एन टर्म। और क्योंकि इसमें एन टर्म है तो इसका एनथ रूट हो जाएगा। ठीक है, ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री अप टू ए एन, और इसका कौन सा? एनथ रूट। तो ये इसका क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। इसी तरह का इसका मुझे हार्मोनिक मीन निकालना हो तो वो क्या मिलेगा मुझे? तो ये आएगा एन अपॉन वन अपॉन ए वन प्लस वन अपॉन ए टू प्लस वन अपॉन ए थ्री प्लस अप टू वन अपॉन ए एन। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? उसका हार्मोनिक मीन। ओके, नोट कीजिए इतना। अब देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ए माइनस जी, अगर ए माइनस जी फाइंड करने के लिए बोलूँ तो ए कितना होता है? अगर दो नंबर्स की बात करें ए और बी, तो उसका अरिथमेटिक मीन कितना है? ए प्लस बी बाई टू। उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ओके, ये कितना आ जाएगा? यहाँ से मैं टू का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ ऐसा मिलेगा, ए प्लस बी माइनस टू ए बी रूट ए बी डिवाइडेड बाई टू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक। अब आप देखिए, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी न्यूमरेटर स्क्वायर होने की वजह से कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो डिवाइडेड बाय टू है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, यानी ये ओवरऑल क्वांटिटी मुझे कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज ए माइनस जी जो एक ऐसा है ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ए माइनस जी ये कैसा मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो सकता है केवल उसी कंडीशन में कि ए और बी कैसे हो? इक्वल हो। समझे बात? ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ए माइनस जी ग्रेटर देन जीरो है, और ये जीरो के इक्वल तभी हो सकता है कि ए और बी कैसे हो? इक्वल हो। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट? कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी। जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा किसके? ज्योमेट्रिक मीन के। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जी माइनस एच, जी माइनस एच फाइंड कीजिए। जी मतलब कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एच मतलब क्या है? उसका हार्मोनिक मीन, दैट इज टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से रूट ए बी कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा वन माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए प्लस बी माइनस टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये कुछ ऐसा आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी
और ये क्या मिल गया हमें, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और क्योंकि ए और बी दोनों नंबर कैसे पॉजिटिव है तो रूट ऑफ ए भी ये भी पॉजिटिव होगा, ए प्लस बी ये भी पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब ये ओवरऑल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा हमें। ये पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज ए माइनस जी माइनस एच जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच होगा। यहाँ हमें मिल रहा था ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, और यहाँ क्या मिला था, जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ठीक है, और ये रिजल्ट मुझे लेके आना था, तो ये प्रॉपर्टी मुझे याद रखना है। ध्यान ये रखना है जो इक्वलिटी है यहाँ पर, इक्वलिटी उसी कंडीशन में आएगी, मतलब ए इक्वल जी है ना इक्वल टू एच, ये तभी पॉसिबल है जबकि ए और बी कैसे हो, इक्वल हो। अगर ए और बी नॉन इक्वल है देन ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नोट कीजिए। पढ़िए, ए जी एंड एच फॉर्म अ जीपी दैट इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, अगर ये इस ऑर्डर में लेते हैं तो ये हमेशा एक जीपी फॉर्म करेगा। ठीक है, जीपी फॉर्म करेगा तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच होना चाहिए। अब आप देखिए कैसे, अगर मैं आपसे बोलूँ ए एच यानी अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। हार्मोनिक मीन क्या था, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब आप देखिए यहाँ से ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए बी, यानी ए एच इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ए इंटू बी क्या है, जी स्क्वायर। तो यही तो मुझे चाहिए था कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, और जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जी एच किस में है, जीपी में। ओके, नोट कीजिए इसे। द इक्वेशन हैविंग ए एंड बी एज इट्स रूट्स इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो, ए और बी हो, वो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ए क्या है यहाँ पर, अरिथमेटिक मीन, और जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो आप देखिए, अगर मैं आप अगर कोई मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत होती है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो यहाँ पर ए और बी दिए हुए रूट्स, मुझे क्या दिया, रूट्स ए एंड बी। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स, इसको एस से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको अगर पी से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, ए इंटू बी। ठीक है, और आपको ये मालूम है अच्छे से कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी बाय टू। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू ए। ज्योमेट्रिक मीन होता है जी, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दैट इज की स्क्वायरिंग कर दिया तो ए बी मिल गया, ए बी इज इक्वल टू कितना, जी स्क्वायर। इक्वेशन क्या बनाते हैं हम बोलते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी मतलब कितना हो गया, ये टू ए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी, वो किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं तो उन ए बी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जिसमें ए क्या है उसका अरिथमेटिक मीन, जी क्या है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमें याद रखना है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, नोट कीजिए इतना। If A and G are the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, then the numbers are A plus minus square root of A square minus G square.
अभी लास्ट प्रॉपर्टी में आपने देखा कि अगर क्या है, दो पॉजिटिव नंबर ए और बी हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो उसके लिए इक्वेशन क्या फॉर्म होती थी? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते थे ए बी, दैट इज जी स्क्वायर आता था, इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन थी। और इसके रूट्स क्या थे? बोलिए, इसके रूट्स क्या थे? ए एंड बी, ये इसके रूट्स थे। तो अगर ए और बी इसके रूट्स हैं, तो बताइए अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा का सॉल्व करूँ तो मुझे ए और बी मिल जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्योंकि ए और बी इसके रूट्स हैं, इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ए भी मिलना चाहिए। तो अगर मैं फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व करूँ तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ऑफ बी, दैट इज 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से 4 कॉमन आएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। तो जब मैं प्लस साइन लेता हूँ, मान लीजिए उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये फर्स्ट रूट आ जाएगा मेरा। तो ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, माइनस साइन लेता हूँ, उसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये आएगा ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये दोनों वो उसके रूट्स मिल जाएंगे। तो यही बोला होता है इसमें कि अगर ए और जी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्री मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नोट कीजिए, इफ ए जी एच आर द अरिथमेटिक geometric and harmonic means between three given numbers a, b and c, then the equation having a, b and c as its root is x cube minus 3x square plus 3g cube upon h into x minus g cube is equal to 0। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है इस प्रॉपर्टी में कि ए जी एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को। ठीक है, और किसके हैं ये? ए बी सी, ये तीन कोई पॉजिटिव नंबर है, उसके ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन गिवन है हमें। तो हमें इस ए बी सी को एज ए रूट लेके एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो वो क्या होगी? देखिए, अब तीन नंबर दिए हैं, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? पहले तो आप ये बताइए। तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या निकल के आएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ओके, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी क्या मिल जाएगा मुझे? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी क्या है? उसके रूट्स हैं, तो ये सम ऑफ द रूट्स मिल गया मुझे 3a के इक्वल। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अगर तीन नंबर गिवन है? तो ये होगा a इंटू बी इंटू सी होल पावर 1/3। तीन नंबर थे ये, तो उसका क्यूबिक रूट हो जाएगा। अगर इसका क्यूब ले लूँ मैं, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू कितना? जी क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, ये जी क्यूब के इक्वल हो गया। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा था, अगर एन क्वांटिटीज होती थी तो क्या बताते थे हार्मोनिक मीन हम? एन अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 1/a3 ऐसे अप टू 1/an तक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये बोलिए, तीन क्वांटिटी है तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से ए बी सी एज एलसीएम आ जाएगा, रेसिप्रोकेट होकर जो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ये एच इक्वल टू ये मिल गया मुझे 3abc अपॉन बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। यहाँ पर ए बी सी की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? जी क्यूब। तो ए बी सी की जगह क्या रख दे रहे हैं हम? जी क्यूब। ठीक है, मुझे निकालना है ये बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, इसको यहाँ ट्रांसफर किया, और जो 3 टाइम्स ऑफ जी क्यूब अपॉन क्या? एच, ये मिल गया मुझे। ठीक, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हम, क्यूबिक इक्वेशन, तो वो क्या होगी? तो वो हमें मालूम है क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकिंग टू एट ए टाइम। तो अगर मान लीजिए मैं ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
और इंटू क्या होगा एक्स, फिर क्या होगा माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी ए बी इंटू सी, ओके, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, एक्स क्यूब ए प्लस बी प्लस सी क्या था मेरे पास 3a, ये हो गया 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या निकल के आया 3g क्यूब 3 टाइम्स ऑफ g क्यूब अपॉन h इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है g क्यूब इज इक्वल टू 0। ये लेके आना था मुझे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3g क्यूब अपॉन h इंटू एक्स माइनस जी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर ए बी सी तीन नंबर्स दिए हों और वो रूट्स हैं तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के फॉर्म में एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3g क्यूब अपॉन h इंटू एक्स माइनस जी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए इन प्रॉपर्टी पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The arithmetic mean and harmonic mean between two numbers are 27 and 12 respectively. Then find their geometric mean. कीजिए सॉल्व। नहीं आया, क्या बोला हुआ, अरिथमेटिक मीन हमें क्या दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन गिवन है 27, हार्मोनिक मीन गिवन है कितना 12, और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, इसके में रिलेशन पता ही है हमें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या ए इंटू एच, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है ना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, ये रिलेशन मालूम है हमें। यहाँ से जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 27 इंटू 12, तो जी इज इक्वल टू क्या, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए जब इसका स्क्वायर रूट लेना है हमें तो इस 27 को क्या लिख दें हम 9 इंटू 3, इसको लिख देते 3 इंटू 4। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये 3 इंटू 3, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला। If the arithmetic mean between two numbers exceed their geometric mean by 2 and the geometric mean exceed their harmonic mean by 8 by 5, find the numbers. कीजिए सॉल्व। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा था, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, अरिथमेटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है, ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड देयर हार्मोनिक मीन, जी इज इक्वल टू 8 by 5 प्लस एच, ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड देयर हार्मोनिक मीन बाय 8 by 5, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर फाइंड करना है। अब मुझे ए जी एच में एक रिलेशन मालूम है, क्या पता है कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ओके, अब यहाँ जी मिल रहा है, ये ए और एच है, तो आप देखिए यहाँ पर ए और जी में रिलेशन दिया है, जी और एच में रिलेशन दिया, दोनों में जी कॉमन दिख रहा है, मतलब अगर दोनों में जी कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से ए और एच को इन टर्म्स ऑफ जी निकाल सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो पूरी इक्वेशन जी में आ जाएगी, तो वहाँ से मुझे जी इजिली मिल जाएगा। तो ये आ गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस जी, तो इसकी जगह हमने रख दिया 2 प्लस जी। एच की जगह क्या पुट कर सकते हैं, जी माइनस 8 by 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, ये हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g माइनस 8/5 जी, ये जी इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये जी वाला टर्म क्या आएगा -8/5g प्लस 2g, तो कितना का 5 2 10 माइनस 8 2/5 प्लस 2/5g, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 2 16 अपॉन 5। ठीक, ये जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 2/5g इज इक्वल टू 16 अपॉन 5। ठीक, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो g इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 8, g की वैल्यू मुझे 8 मिल गई। अब देखिए जी क्या होता है, जी होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी,
या जी की जगह क्या रख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए बी, या फिर इसकी जगह स्क्वायरिंग करें तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64। जी स्क्वायर मतलब ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू कितना है, 64 है। तो यहाँ से ए इंटू बी मुझे 64 मिल गया, मिल गया। और अगर मुझे यहाँ से जी मिल गया है तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूं जी की। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1। मैंने ए की वैल्यू, जी की वैल्यू पुट कर दी कितनी, 8। तो कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 2 + 8, दैट इज ए इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मिल गई मुझे 10। और अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a+b/2, यानी a+b इज इक्वल टू 20 मिल गया। यहाँ से मुझे a इंटू बी कितना मिला, 64, a+b कितना मिल गया, 20। अब अगर कहीं से मुझे a-b मिल जाए तो a+b a-b को सॉल्व करके a और b निकाल सकते हैं हम। तो a-b कैसे मिलेगा, a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a+b होल स्क्वायर -4ab। a+b कितना है, 20, तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, -4 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू 64 दी हुई है, कितना आ गया, 400 माइनस 256, ठीक है। ये कितना बचेगा, 144। तो a-b क्या आ गया, a-b इज इक्वल टू +-12 मिल गया मुझे, ठीक। अब अगर मान लो +12 लेते हैं एक बार मैंने क्या किया, प्लस साइन लिया। तो जब a+b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, a+b इज इक्वल टू 20 है, और यहाँ से a-b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, +12। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2a इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। a इज इक्वल टू 16 आया तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4, ठीक है। और जब इसका माइनस साइन लेते तो a+b इज इक्वल टू, तो हमें 20 गिवन है, और यहाँ पर a-b कितना ले लेंगे हम, जब माइनस साइन लेंगे तो -12 ले लोगे आप। अब जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू, बोलिए 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। तब a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 4, और a इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12, b इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो आंसर क्या हो गए, 16 4 या फिर 4 16, ये नंबर्स होंगे, ये हमारे आंसर मिल गए। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान देना तो यहाँ पर देखिए, आपने जब a और g निकाल लिया था, g 8 आ गया था और a कितना मिल गया था, यहाँ पर मुझे 10 मिल गया था। तो इसका हम इस तरह से भी कर सकते थे डायरेक्ट, हमने सीखा ही है कि अगर a और b नंबर है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, उसके रूट्स क्या आते हैं। तो उसके रूट्स क्या मिलते थे हमें, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, बोलिए। a कितना था हमारा, g 8 है और a कितना मिल रहा है, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 100 माइनस जी स्क्वायर मतलब कितना, 64। कितना आ गया, 10 प्लस माइनस 100 माइनस 64 कितना हो गया, 36, ठीक है। अब एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 10 प्लस माइनस 6, प्लस साइन लोगे तो एक नंबर आ जाएगा दैट इज 16, माइनस साइन लोगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा कितना, 4। तो यही हमारे आंसर है, 16 और 4। अगर a 16 है तो b 4 होगा, अगर a को आप क्या ले रहे हो, 4 ले रहे हो, तो b 16 हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नोट कीजिए। If the arithmetic mean of two positive numbers a and b, where a greater than b is twice their geometric mean, then find the ratio a is to b. चलिए देखते हैं। नंबर्स क्या दिए, a और b, ठीक है ना। और क्या बोला है कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या बोला, ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब क्या रिलेशन दिया है मुझे, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g, ये मुझे गिवन है। और अगर मुझे a और b नंबर्स दिए होते हैं एज ए रूट्स लें उसको, तो वो नंबर्स क्या निकल के आते थे, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। ए और बी यही नंबर होते थे, एक बार प्लस साइन लेते थे एक बार माइनस साइन लेते थे। तो मुझे इसी का तो रेशो पूछ रहा है वो,
क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज ट्वाइस देयर ज्योमेट्रिक मीन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। तो ए अपॉन बी मुझसे ये पूछा हुआ है। अब मान लीजिए ए के प्लस साइन के साथ ले रहा है वो ए है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन माइनस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ए की जगह क्या पुट कर दो आप, टू जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू जी स्क्वायर मतलब कितना हो गया यहाँ पर, फोर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। फोर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री जी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा आ गया, टू जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री जी स्क्वायर, ये प्लस रहेगा ऊपर, है ना, टू जी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री जी स्क्वायर। ये जी स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा जी, तो कुछ ऐसा हो गया, टू जी प्लस जी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, टू जी प्लस टू जी माइनस जी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। ये जी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री। तो क्या हो जाएगा रेशियो, ए इज टू बी इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री इज टू टू माइनस रूट थ्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू प्लस रूट थ्री इज टू टू माइनस रूट थ्री। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The arithmetic mean of two given positive number is 2. If the larger number is increased by 1, the geometric mean of the numbers become equal to the arithmetic mean of the given numbers. Then find the harmonic mean. क्या बोल रहा, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू गिवन पॉजिटिव नंबर इज टू। ठीक है भाई, मान लो नंबर मैंने क्या बोला कि ए और बी है, ठीक है, इसमें मैं ए ग्रेटर देन बी ले लेता हूँ। अब उसका अरिथमेटिक मीन कितना दे दिया है, टू दे दिया है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या मिल गया, ए प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू टू, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। अब वो क्या बोला, इफ द लार्जर नंबर इज इंक्रीज बाय वन, लार्जर नंबर मेरा क्या था, वन, ए था, इसको मैंने वन से इंक्रीज कर दिया, तो ये ए प्लस वन हो गया। ठीक है, इफ द लार्जर नंबर इंक्रीज बाय वन, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स। अब मैंने जो लार्जर नंबर था उसको वन से इंक्रीज कर दिया है, दूसरा नंबर तो अनचेंज है, वो बी ही रहेगा अभी, और इन टू बी, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता था ना, तो अब यहाँ पर एक ही जगह ए प्लस वन हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस वन इन टू बी। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या थे हमारे, ए और बी, और उसका अरिथमेटिक मीन क्या है, टू दिया हुआ है मुझे, तो दिस इक्वल टू टू। समझे, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन इंटू बी इज इक्वल टू फोर। यहाँ से मैं किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जगह क्या पुट कर दें हम, एक ही जगह फोर माइनस बी, तो एक ही जगह रख दिया आपने, फोर माइनस बी प्लस वन इंटू बी इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो क्या आ गया ये, फाइव माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू फोर, दैट इज माइनस बी स्क्वायर प्लस फाइव बी इज इक्वल टू फोर, बी स्क्वायर माइनस फाइव बी, ठीक है, प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना मिल गया, फोर एंड वन, तो बी इज इक्वल टू फोर मिल रहा है या फिर वन। पर आप देखिए दोनों का सम मुझे क्या दिया, फोर दिया हुआ है, यहाँ बोला ए ग्रेटर देन बी। अगर बी की वैल्यू मैं फोर लेता हूँ और ए उससे बड़ा होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का सम ही मेरे पास फोर आ रहा है, तो बी इज इक्वल टू फोर, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। बोलिए फिर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, वन लेंगे हम, तो बी इज इक्वल टू वन पुट कर दो आप इसमें, ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर, तो बी इज इक्वल टू आपने वन ले लिया, तो ए प्लस वन इज इक्वल टू फोर, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री।
तो b इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 3 मिल गया आपको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितना 3, b की वैल्यू कितना है, b की जगह 1 अपॉन a प्लस बी 3 प्लस 1। तो कितना मिल गया, 3 टू जा 6 अपॉन 4 दैट इज 3/2। तो 3/2 हमारा आंसर होगा। ठीक है। The harmonic mean between the two numbers is 21 upon 5. Their arithmetic mean a and geometric mean g satisfy the relation 3a plus g square is equal to 36. Then find the sum of square of the numbers. कीजिए सॉल्व। क्या बोला है कि हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 21 अपॉन 5। भाई हार्मोनिक मीन आपको दे दिया है 21 अपॉन 5। ठीक है। और रिलेशन क्या दिया, 3a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये एक रिलेशन दे दिया मुझे, 3a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब मुझे कहीं ना कहीं ये हार्मोनिक मीन दिया हुआ है। अब देखिए जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू एच। ए जी एच में ये रिलेशन होता है। तो 3a प्लस इस जी स्क्वायर की क्या पुट कर देता हूँ, ए इंटू एच इज इक्वल टू 36। अब क्योंकि मुझे एच पता है, अगर मैं यहाँ पर एच की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे सीधे ए मिल जाएगा। तो कितना आ गया, 3a प्लस ए इंटू एच की जगह कितना 21 अपॉन 5 इज इक्वल टू 36। ठीक है ना, 5 3 जा 15 प्लस 21 36। 36a अपॉन 5 इज इक्वल टू 36। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 5। a मुझे 5 मिल गया, यहाँ से a 5 मिल गया, दैट इज a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब a प्लस बी कितना मिल गया, 10 मिल गया। ओके। h इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 21 अपॉन 5। और हार्मोनिक मीन होता क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये दिया है 21 अपॉन 5। ए प्लस बी की अगर 10 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 2ab अपॉन 10 इज इक्वल टू 21 अपॉन 5। 2 से कैंसिल हुआ 5 टाइम, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 21 मिल गया। मुझे बताना क्या, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। उन नंबर्स के स्क्वायर का सम बताना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। तो यहाँ से देखिए मुझे ए इंटू बी की वैल्यू मिल गई है, ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई है। और मुझे क्या बताना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 21। कितना आ गया ये, 100 माइनस 42 दैट इज 58। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 58।